व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम तैयारी कर रहे हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा की। और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए रोज एक वीडियो आएगा जो एक कोचिंग की तरह रहेगा और आपको सारे विषय की तैयारी इस वीडियो से हो जाएगी। यदि आप लगातार ये वीडियो देखते रहोगे तो आपके एग्जाम की भी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा आपको 9वीं की तैयारी करने में जो भी कठिनाई आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो इसमें हम आज सामाजिक विज्ञान के जो प्रश्न हमने कल याद करे थे, सबसे पहले उनको रिपीट करेंगे और उसके बाद अगली तैयारी करेंगे। तो सामाजिक विज्ञान के साथ हमने कल के वीडियो में विज्ञान की भी तैयारी करी थी और विज्ञान में अंतर बताने वाले प्रश्न तैयार करे थे। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो शुरू से नंबर 1 वाले वीडियो से देख लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी हो जाए। और शुरू दिन जो हमने क्वेश्चन तैयार करे थे वो कल फिर से हम रिपीट करेंगे ताकि हमें याद भी होते रहे और हम समझ भी जाए। तो कल वाले जो क्वेश्चन थे वो हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। आप वीडियो पॉज करके खुद भी रिपीट करके देख लो, जिससे कि आपको याद हो जाए। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपके पास नहीं होंगे तो क्वेश्चन आप लिख लो, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके पास यदि कठिन भाषा में लिखे हैं तो आप उसको आसानी से सरल भाषा में इस वीडियो से देखकर लिख सकते हो। तो प्रश्न है, बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है कि जब कोई व्यक्ति काम करना चाहता है और कर सकता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता तो ऐसी स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। इसके बाद जो हमने प्रश्न तैयार करा था वह था आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर लिखिए। तो ये जो प्रश्न है ये सामाजिक विज्ञान में जो आपकी बुक है अर्थशास्त्र, उससे क्वेश्चन लिए गए हैं। और आज के वीडियो में हम भूगोल के कुछ क्वेश्चन याद करेंगे, वैकल्पिक प्रश्न, क्योंकि वैकल्पिक प्रश्न सबसे अधिक नंबर के आएंगे, वो हमें तैयारी करना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही हम गणित की भी तैयारी जल्द ही शुरू करने वाले हैं। तो प्रश्न है, आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर लिखिए। तो इसको बहुत आसानी से हमने याद करा था कि आर्थिक क्रियाएं वो होती है जिन क्रियाओं या कार्यों का उद्देश्य धन कमाना होता है, क्योंकि आर्थिक से मतलब ही पैसों से संबंधित है, मतलब धन से संबंधित है। तो जिन क्रियाओं या कार्यों का उद्देश्य धन कमाना होता है वो आर्थिक क्रियाएं होती है। उदाहरण था, धन कमाने के लिए कोई दुकान खोलना आर्थिक क्रिया है। अब इसके बाद है गैर आर्थिक क्रिया। तो जिन क्रियाओं या कार्यों का उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है बल्कि समाज कल्याण या सामाजिक भावना होती है। उदाहरण है, माँ द्वारा बच्चों की देखभाल करना गैर आर्थिक क्रिया है। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न कल हमने याद करा था वह है, मानव पूंजी निर्माण से क्या आशय है? तो इसका उत्तर है कि जब पूंजी को मानव पूंजी बनाने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और जीवन स्तर के रूप में निवेश किया जाता है तब जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार होता है, और यही मानव पूंजी का निर्माण है। मतलब पूंजी मतलब धन को हम वहां लगाएंगे जिससे कि मानव जो है उसके गुणों में वृद्धि हो, तो ऐसी स्थिति ही मानव पूंजी निर्माण होती है। तो ये 3 प्रश्न कल हमने याद करे थे जो कि अर्थशास्त्र से है। आज हम भूगोल के वैकल्पिक प्रश्न भी तैयार करेंगे। तो सामाजिक विज्ञान में भूगोल जो कि आपकी बुक है समकालीन भारत 1, उसमें अध्याय 1 भारत आकार और स्थिति, इस अध्याय के वैकल्पिक प्रश्न हम तैयार करेंगे। तो प्रश्न है, भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान है। तो भारत के मध्य से जो गुजरने वाली कर्क रेखा उसका मान है 23 डिग्री 30 कला उत्तरी अक्षांश। ठीक है, यह उत्तर होगा इसका। उसके बाद दूसरा है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो इसका उत्तर है एशिया। भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। तीसरा है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका उत्तर है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर में स्थित नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। तो जो नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है वह हिमालय। अगला प्रश्न जो है, निम्न में से कौन सा जोड़ा नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश का है? तो इसमें जो विकल्प है उसमें से उत्तर है जम्मू कश्मीर लद्दाख। अगला है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका उत्तर है 8 राज्यों से। देश का सबसे पूर्वी देशांतर निम्न में से है। तो देश का सबसे पूर्वी देशांतर जो है 97 डिग्री 25 कला पूर्वी देशांतर।
इसके बाद है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर हो सकता है, तो इसका उत्तर है 2 घंटे। अगला प्रश्न है भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है, तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। इसके बाद अगला प्रश्न है अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है, तो अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। ठीक है, लक्षद्वीप। इसके बाद हम जो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है वह देखेंगे, तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें जो पहला क्वेश्चन है भारत की भूमि का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है, तो भारत की भूमि का जो क्षेत्रफल है वह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दूसरा जो रिक्त स्थान है भारतीय संघ का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो जलमग्न हो गया कहलाता था। ठीक है, क्या कहलाता था, तो यह कहलाता था इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। इसके बाद तीसरा रिक्त स्थान है अरब सागर भारत के दिशा में स्थित है, तो अरब सागर भारत के पूर्व दिशा में स्थित है। अगला है भारत के पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचना को कहा जाता है, तो भारत के पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचना को बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। इसके बाद है भारत की तटीय सीमा द्वीप समूह सहित किलोमीटर है, तो भारत की तटीय जो सीमा है द्वीप समूह सहित 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है, भारत की तटीय सीमा द्वीप समूह सहित 7,516.6 किलोमीटर है। इसके बाद है 82 सहित 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के से होकर गुजरती, तो उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर गुजरती है। इसके बाद जो अगला है भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है। ठीक है, इसके बाद है विश्व में महाद्वीपों की संख्या 7 है। 7 महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। और अगला है पृथ्वी पर महासागर है, तो पृथ्वी पर 5 महासागर है। तो इस प्रकार से हम यहाँ रिक्त स्थान भरेंगे। इसके बाद हम इसमें सत्य असत्य वाले प्रश्न भी देख लेंगे। तो प्रश्न है भूमध्य रेखा को विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है, तो यह कथन सत्य है। दूसरा है भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, तो यह भी सत्य है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, तो कथन सत्य है। भारत स्थल सीमा रेखा लगभग 7,516.6 किलोमीटर है, तो कथन असत्य है, क्योंकि यहाँ पे जो है तटीय सीमा इतनी है, स्थल सीमा नहीं है, यह गलत है। 5वां है स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था, तो यह कथन सत्य है। क्षेत्रफल दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है, तो यह भी सत्य है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, तो यह भी सत्य है। इसके बाद है भारत और श्रीलंका के धरातल को पृथक करने वाली जल राशि पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है, तो यह कथन सत्य है यह भी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश चीन, नेपाल और भूटान है, तो यह असत्य है। और 10वां है ब्रह्मपुत्र गंगा के जलोढ़ से निर्मित न्यू मूरे द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो यह सत्य। तो इस प्रकार सत्य असत्य वाले प्रश्न है। अब इन प्रश्नों को जब याद करना है आपको, तो आप यदि इनको 1 या 2 बार देख लोगे, इनको पढ़ोगे और 1 या 2 बार इनको समझ लोगे, तो आपको याद रहेंगे। इनको दोहराना जरूरी होगा, बिना दोहराए हम भूल सकते हैं। अब इसके बाद जो चौथा वैकल्पिक प्रश्नों में जो चौथा प्रश्न है वह है सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, तो यह भी हम देख लेंगे, क्योंकि कल के क्वेश्चन हमने रिपीट कर लिए हैं। परसों के क्वेश्चन हम वापस से कल या अगले दिन हम रिपीट करेंगे, ताकि हमें वो याद हो जाए। हमारा मेन लक्ष्य यह है कि हम पढ़ने के साथ साथ याद भी करेंगे, सारे विषयों की तैयारी करेंगे। और यह एक कोचिंग है, आपकी फ्री की कोचिंग है। आप आसानी से इसको देखकर एग्जाम में आसानी से पास हो सकते हो। तो इसके बाद ये सही जोड़ी बनाइए। तो सबसे पहला पाकिस्तान, भारत, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और कर्क रेखा ये खंड क में दे रखे हैं।
खंड ख में है 2.4% क्षेत्रफल, चंडीगढ़। जलवायु विभाजन, भारत के पश्चिम में पड़ोसी देश और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य। तो अब इनकी जोड़ी बना देंगे हम। पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की जोड़ी बनेगी भारत के पश्चिम में पड़ोसी देश। दूसरा भारत, तो भारत 2.4% क्षेत्रफल। राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद पंजाब और हरियाणा की जोड़ी बनेगी चंडीगढ़ से, जो कि इनकी राजधानी है। और कर्क रेखा, जलवायु विभाजन। तो इस प्रकार से जोड़ियां बनेगी। आपको जिसके सामने जो उसकी सही जोड़ी वह लिखना है एग्जाम में, जब आप आंसर लिखोगे तब। तो एग्जाम में किस तरह से लिखना चाहिए, किस तरह से प्रश्नों के उत्तर देना है और कौन कौन से प्रश्न हमें पहले तैयार करने हैं, 2-2 नंबर वाले प्रश्नों की तैयारी कैसे करनी, इन सब के बारे में आगे के वीडियो में बताया जाएगा। ये वीडियो रोज ही रेगुलर आने वाला है, जिससे कि आपकी वार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी हम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।